हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को सर्वनाम और उनके भेद के बारे में बताऊंगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और कुल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। सर्वनाम को मैं आज बिल्कुल जीरो से लेकर अंत तक बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, ताकि सर्वनाम से जो किसी भी एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को आप आसानी से जवाब दे सकें। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर्वनाम होता क्या है। तो सर्वनाम कहा जाता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, अर्थात भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के 6 भेद होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगी सर्वनाम के भेद पूछ देगा तो 6, और सर्वनाम की संख्या पूछ देगी सर्वनाम कितने होते हैं, हिंदी व्याकरण में कितने सर्वनाम होते हैं, तो 11 मारिएगा, लेकिन भेद पूछेगा तो 6 बताइएगा। तो हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह 6 सर्वनाम क्या हो गया? हिंदी व्याकरण में सर्वनाम का भेद हो गया। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता, वक्ता मतलब जो बोलता है, श्रोता जो सुनता है, और किसी अन्य व्यक्ति के लिए मतलब जिसके बारे में कहा जाए वह क्या होता है? थर्ड व्यक्ति होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता, श्रोता और किसी अन्य व्यक्ति के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन आता है? जैसे वक्ता के लिए मतलब जो बोलता है, मैं, हम, वक्ता के लिए हो गया। श्रोता के लिए सुनने वालों, तो तुम और आप हो गया। उसके बाद अन्य के लिए क्या होता है? यह, वह, वे आदि होता है ना। जैसे मैं किससे बात कर रहा हूं, कि मैं मान लीजिए कि मैं किससे बात कर रहा हूं, तो मैं ना, और किससे बात कर रहा हूं जो हमारे बातों को सुनता है वह क्या होता है? तुम। एक दुई आदमी ना बात करेगा, जो सुनता है वह तुम, और जिसके बारे में कहा जाता है वह क्या होता है? अन्य पुरुष में आता है। नहीं कहते हैं कि किसी कहते हैं कि तुम्हारे भाई जो है ना बहुत अच्छा है, तो मैं उससे कह रहा हूं तो मैं थर्ड पर्सन हो गया, और तुम्हारा जो हो गया क्या हो गया? क्या हो गया? श्रोता हो गया। उसके बाद तो भाई जो है नहीं है, वहां प्रेजेंट में नहीं है, कहीं दूसरे जगह है, तब उसके बारे में कहा जा रहा है तो वह क्या हो गया? भाई जो हो गया अन्य पुरुष में चल जाता है। तो वक्ता, श्रोता और अन्य के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के क्या होते हैं? 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष में कौन कौन आता है? जैसे मैं, हमारा, हम, हमको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि। मतलब मैं और हम, हमारा से जितना भी शब्द बन जाता है, जैसे मैं से ही मेरा, मेरी, मुझको न बनता है, हम से ही हमारा, हमारी, हमको न, हमें, मतलब जितना भी बन जाए ये सब क्या होता है? उत्तम पुरुष में आते हैं। तो यह उत्तम पुरुष तो क्या? जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, वह हम मतदान नहीं करेंगे। उसके बाद मध्यम पुरुष, तो वक्ता जिससे बात करता है, वक्ता मतलब वक्ता जिससे बात करता था, सुनने वाले को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। तो मध्यम पुरुष में कौन कौन आता है? तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, मतलब तुम और आप से जितना भी शब्द बन जाता है ना, तो वह क्या होता है? मध्यम पुरुष में होता है। जैसे देख लीजिए, जैसे कह रहा है अन्य पुरुष में, देख लीजिए अन्य पुरुष में क्या कर रहा है? वक्ता जिसके बारे में बोलते हैं उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि, ये जो है अन्य पुरुष हैं। जैसे देखिए, वह तुमको गाली दे रही थी,
तो वह तुमको गाली दे रही थी, वह तुमको गाली दे रही थी। किसी न किसी जो है, कोई ना कोई किसी तुमको गाली दे रही थी। तो कोई तुमको कह रहा है कि वह ना, तो तुमको गाली दे रहे थे, तुमसे इसका मतलब है सामने है तुम। जो कह रहा है वो भी सामने है। किसके बारे में कह रहा है? वह के बारे में कह रहा है। वह वहां प्रेजेंट नहीं है। वाक्य के भाव से देखिएगा, वह तुमको गाली दे रही थी, इसका मतलब है कि वह कहीं है और तुमको गाली दे रही है। तो तुमसे कोई ना कोई कह रहा है कि तुमको गाली दे रही है। तो जो कह रहा है ना, तो वह क्या हो गया? क्या हो गया? उत्तम पुरुष होता है। उसके बाद तुमको गाली दे रही थी, तो तुमको क्या हो गया? मध्यम पुरुष हो गया। वह क्या हो गया? अन्य पुरुष हो गया। वे मैच नहीं खेलेंगे। उन्होंने कमर कस ली है। अब जानेंगे। अब उसी तरह उन्होंने क्या हो गया? उन्होंने अन्य पुरुष में आ जाएगा। वे क्या हो गया? अन्य पुरुष में आ जाएगा। अब दूसरा नियम क्या कहता है? निजवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद हो गया निजवाचक सर्वनाम। तो निज शब्द का अर्थ होता है अपना, और वाचक का अर्थ होता है बोध। मतलब अपनेपन का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम में जो होता है हमें, तुम, अपने आप, निजी, खुद, स्वयं आदि निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे हमें, मुझे, न, तुम, अपने आप, निजी, खुद, स्वयं आदि जो है निजवाचक सर्वनाम है। अब इसका प्रयोग देख लीजिए। जैसे आप अपनी मदद स्वयं करते हैं, तो यहाँ क्या हो गया? स्वयं आ गया है। आप अपनी मदद स्वयं करते हैं, तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। असलियत पता चलते ही वह अपने आप चला जाएगा। तो अपने आप चला जाएगा, तो अपने आप लग गया, तो यहाँ क्या हो गया? अपने आप क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद 3 में क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चयात्मक रूप से संकेत हो, उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे वह मेरा गांव है, वह मेरा गांव है। तो वह मेरा गांव है, तो मेरा क्या हो गया? क्या हो रहा है? किसी घटना, किसी जगह के ओर संकेत कर रहा है। तो वह है ना, यह मेरी पुस्तक है। तो मेरी पुस्तक है, तो यह क्या कर रहा है? यह जो है, यह मेरी पुस्तक है। यह किसकी ओर संकेत कर रहा है? किसी न किसी पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है कि यह मेरी है। वह मेरा गांव है, तो वह संकेत क्या किसके लिए कर रहा है? गांव के लिए, कि यह वह मेरा गांव है, संकेत कर रहा है। वह यह यहाँ क्या हो गया? ये सेब है, तो ये क्या हो रहा है? सेब की ओर संकेत कर रहा है। ये पुस्तक जो है रानी की है, तो ये पुस्तक जो है एक क्या चीज की ओर संकेत कर रहा है? पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है। तो यह, वह, वे, ये आदि जो है निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो यह 4 गो जो होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन कौन? यह, वह, वे, ए, इनसे बनते हैं। जैसे इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम को क्या किया गया है? 2 भागों में बांट दिया गया। एक निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम और दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निकटवर्ती में यह और वे आते हैं, और दूरवर्ती में क्या होता है? वह और वे आता है। नहीं कहते यह पास में रहता है तो यह नहीं कहते यह मेरा है। वह दूर रहता है तो वह, पास में रहता है तो ए, आ दूर होता है तो वे। तो निकटवर्ती में यह वे ए आते हैं, और दूरवर्ती में वह और वे आते हैं। उसके बाद 4 नंबर में क्या कहता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चय पूर्वक बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, या निश्चित नहीं बोल रहा है, कुछ, किसी, कौन, किसने, किन्हीं को, किन्हीं ने, जौन, तौन, जहां, तहां, वहां आदि, ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे देखिए, मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था। तो यहाँ कोई पता नहीं है, अनिश्चित रूप से है। पानी में कुछ गिर गया है, तो कुछ गिर गया, तो कुछ निश्चित नहीं है कि क्या है, गिरा है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 नंबर में संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जिन शब्दों से 2 पदों के बीच
के संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसी वैसी जो जिसकी सो जिसने तैसी जहां वहां उसकी जितना उतना आदि ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, या क्या है जैसी तैसी क्या हो गया संबंधवाचक सर्वनाम कह रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस यहाँ क्या है संबंधवाचक सर्वनाम बता रहा है। उसके बाद कह रहा है कि 6 नंबर में जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो है प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं, क्या, कौन, किसने, कैसे, किसका, किसको, किस लिए, क्यों, कहाँ, ये सब जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यह कौन है, टकोरी में क्या है, तो क्या क्या हो गया प्रश्नवाचक। बाहर कौन खड़ा है तो कौन क्या हो गया प्रश्नवाचक। तुम क्या खा रहे हो तो क्या क्या हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो यही हो गया। और नोट्स में लिखा है कि हिंदी में कुल सर्वनाम 11, कौन कौन से, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, यह 11 सर्वनाम होते हैं। तो हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या 11। आप पूछ दे कि सर्वनाम में कितने भेद होते हैं तो 6 बताइएगा। अब आइए कुछ एग्जाम्पल देख ले। एग्जाम्पल देख ले कि परीक्षा में कैसे कैसे एग्जाम्पल पूछा गया है। जैसे कह दिया हिंदी में कितने सर्वनाम है, तो हिंदी में कितने सर्वनाम है, यहाँ सर्वनाम के भेद नहीं पूछ रहा, कितने सर्वनाम है तो 11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में पूछा गया, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, वह क्वेश्चन बताया जा रहा है कि इस लेवल से आप पढ़िएगा। देखिए कह रहा है कि मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण। देखिए मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया, तो कुत्ता और मेरे संबंध बता रहा है, कुत्ता मेरा है ना, तो यह संबंध बता रहा है, जो जोड़ रहा है ना, तो यहाँ क्या हो गया संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह मेरा छोटा भाई अमित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यह मेरा छोटा भाई अमित है, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह देखिए यह क्या कर रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, निश्चित रूप से न बता रहा है कि अब मेरा छोटा भाई अमित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 नंबर क्या कह रहा है कि मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। तो मैं आप चला जाऊंगा, अपने आप चला जाऊंगा, तो यह क्या हो गया निजवाचक बता रहा है कि निजवाचक सर्वनाम बता रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर कह रहा है कि वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है ना, तो यह क्या हो जाएगा अनिश्चय वाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित पद कौन सर्वनाम है। तो तुम क्या खा रहे हो, तो क्या देखिए ना क्या क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद 7 नंबर यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है। तो यह कविता मैंने लिखी है, खुद से लिखा है, तो निजता झलक रहा है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा निजवाचक। उसके बाद 8 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है। तो सर्वनाम देखिए मोहन, कमला, गुड़िया ये सब संज्ञा है, यह आप जो है क्या है सर्वनाम है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो यहाँ देखिए राजेंद्र, पुस्तक, सीता ये सब क्या है संज्ञा है, यहाँ मैं जो है दिया हुआ है सर्वनाम दिया हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 नंबर में कह रहा है सर्वनाम का भेद है। तो सर्वनाम का भेद जो होता है देख लीजिए द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, या क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, यह संज्ञा होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो अच्छा, मोहन, माता पिता सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम वह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन न, संज्ञा के बदले में जैसे राम को हटाकर नहीं लिखते वह, सीता को हटाकर नहीं लिख देते वह, तो यह संज्ञा सब के बदले में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो यह सर्वनाम कहलाता है। तो वह क्या हो गया सर्वनाम हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 नंबर का पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। निश्चयवाचक जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन सर्वनाम के भेद है। तो सर्वनाम के भेद पूछ रहा है, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद अब आपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है, तो क्या खाया, तो यह प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं जितना भी एग्जाम्पल बताया हूं परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसी लेवल से क्वेश्चन पढ़िएगा, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो सर्वनाम से संबंधित क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।